मंत्री जी, प्लीज इस प्लेन को रोकिए, ये उड़ान भरते ही क्रैश हो जाएगा। अरे बच्चा, क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं मंत्री जी, मैं सच कह रहा हूं। इस प्लेन का एक इंजन खराब है। अगर अभी नहीं रोका गया तो सभी यात्री मारे जाएंगे। जरा चेक करो। कहीं ये बच्चा सही तो नहीं कह रहा। लेकिन किसी ने उस 11 साल के बच्चे की बात नहीं सुनी। उस बच्चे का नाम था अर्जुन, एक कचरा बीनने वाला, जिसकी आवाज में डर नहीं बल्कि भरोसा था। जब एक गरीब बच्चा एयरपोर्ट पर चिल्ला चिल्लाकर मंत्रियों, वीआईपी लोगों और करीब 300 यात्रियों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तब उसे सिर्फ एक पागल बच्चा समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन कुछ ही देर बाद जब सच्चाई सामने आई तो पूरा देश हैरान रह गया। सुबह के 6 बजे थे। राजधानी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ था। कोई अपनों को छोड़ने आया था तो कोई मिलने। आज का दिन खास था क्योंकि भारत एक्सप्रेस एयरवेज का नया विमान गरुड़ 350 अपनी पहली इंटरनेशनल उड़ान भरने वाला था। टर्मिनल के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। भारत का सबसे आधुनिक और सुरक्षित विमान, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, आपकी खुशी हमारा लक्ष्य, सब कुछ चमकदार था। लेकिन इसी चमक के पीछे कूड़े के ढेर के पास खड़ा था 11 साल का अर्जुन। फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा और पैरों में घिसी हुई चप्पलें। वो कचरा बीन रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार रनवे की तरफ जा रही थी। हर बार जब कोई विमान उड़ता या उतरता, अर्जुन रुक जाता और उसकी आवाज ध्यान से सुनता, क्योंकि अर्जुन में एक खास हुनर था। वो सिर्फ आवाज सुनकर बता सकता था कि विमान का इंजन सही है या खराब। ये हुनर उसे अपने पिता से मिला था। हालांकि अर्जुन को यह तक नहीं पता था कि उसके पिता कौन है। 8 साल पहले, जब अर्जुन सिर्फ 3 साल का था, वो इसी एयरपोर्ट पर अपने पिता से बिछड़ गया था। उसके पिता थे कैप्टन विकास मेहता, भारत एक्सप्रेस एयरवेज के चीफ पायलट और चीफ इंजीनियर। उस दिन वे अर्जुन को एयरपोर्ट दिखाने लाए थे। देखो बेटा, उन्होंने अर्जुन को गोद में उठाकर कहा, ये इंजन है, यही विमान का दिल होता है। जब इंजन ठीक चलता है तो इसकी आवाज एक जैसी रहती है, लेकिन जरा सी खराबी आते ही आवाज बदल जाती है। अगर फैन ब्लेड में दरार हो या कोई बोल्ट ढीला हो जाए तो पूरा इंजन फेल हो सकता है। छोटा अर्जुन ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसी भीड़ में वो अपने पिता से बिछड़ गया। बहुत तलाश हुई, पुलिस, अखबार, प्राइवेट डिटेक्टिव, सब कुछ, लेकिन अर्जुन नहीं मिला। समय बीतता गया। अर्जुन सड़कों पर भटकता रहा और एक भिखारी महेश के साथ रहने लगा। महेश दयालु इंसान था। उसने अर्जुन को बेटे की तरह पाला। अर्जुन उसे दादाजी कहता था। हर दिन महेश उसे एयरपोर्ट के बाहर कचरा बीनने लाता। अर्जुन बस इतना जानता था, उसे विमान पसंद है और वो उनकी आवाज समझ सकता है। अर्जुन जब भी कोई विमान उड़ते देखता, खुशी से तालियां बजाने लगता। महेश को ये बात हमेशा हैरान करती थी कि ये बच्चा विमानों के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। कई बार अर्जुन कहता, दादाजी, उस प्लेन का इंजन ठीक नहीं लग रहा, आवाज कुछ अलग है। और हैरानी की बात यह थी कि कुछ दिनों बाद उसी विमान की रिपेयरिंग की खबर आ जाती थी। अर्जुन अक्सर सही निकलता था। आज सुबह भी अर्जुन रनवे के पास कचरा बीन रहा था। तभी उसकी नजर उस चमचमाते नए विमान गरुड़ 350 पर पड़ी। विमान दिखने में बेहद शानदार था। 2 मंजिला, विशालकाय, जिसमें करीब 350 यात्री सफर कर सकते थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने ध्यान से उसकी आवाज सुनी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। इंजन की आवाज सामान्य नहीं थी। जहां भूं की साफ आवाज होनी चाहिए थी, वहां से भूक्रक, क्रक जैसी अजीब आवाज आ रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में कहीं दबा हुआ अपने पिता का सिखाया हुआ ज्ञान जाग उठा। ये आवाज खतरे का साफ संकेत थी। उसने ध्यान से देखा। इंजन के फैन ब्लेड के पास असामान्य कंपन हो रहा था।
नंगी आंखों से ही दिख रहा था कि इंजन कवर में एक छोटी सी दरार है। दरार छोटी थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर यही छोटी दरार एक भयानक हादसे की वजह बन सकती है। अर्जुन तुरंत दौड़कर रनवे की बाड़ के पास पहुंचा। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड राम सिन्हा खड़ा था। अंकल, अंकल, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस प्लेन में खराबी है, उसे उड़ने मत दो। राम सिंह ने झटके से अर्जुन को धक्का दे दिया। भाग यहां से, गंदे लड़के, यहां तेरा कोई काम नहीं है। कचरा बीनना है तो चुपचाप बीन। लेकिन अंकल, मैं सच कह रहा हूं, इंजन की आवाज ठीक नहीं है, उसमें दरार है, मैंने खुद देखा है। राम सिंह जोर से हंसा। तू क्या जाने इंजन के बारे में? यहां बड़े बड़े इंजीनियर हैं, सैकड़ों करोड़ का विमान है। तू 11 साल का बच्चा उन्हें सिखाएगा? चल भाग, वरना पुलिस बुला दूंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अंकल, प्लीज एक बार चेक तो कर लो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसमें बहुत लोग बैठेंगे, सब मर जाएंगे। लेकिन राम सिंह ने उसकी एक न सुनी। वो अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगा। अर्जुन हार मानने वाला नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि विमान में कुछ बहुत गलत है। वो दौड़ते हुए मुख्य टर्मिनल की तरफ गया। रास्ते में उसे एक सफाई कर्मचारी सुनील मिला, जो उसे पहचानता था। अर्जुन बेटा, इतनी जल्दी में कहा जा रहा है? सुनील अंकल, वो प्लेन गरुड़ 350, उसमें इंजन की खराबी है, मुझे किसी को बताना है। सुनील ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, आज वहां बहुत बड़े लोग आए हुए हैं, मंत्री जी भी आने वाले हैं, तू अंदर नहीं जा पाएगा। सिक्योरिटी तुझे तुरंत पकड़ लेगी। तो फिर मैं क्या करूं अंकल? मैं सच कह रहा हूं, प्लेन में इंजन की समस्या है। सुनील कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे लगा कि शायद बच्चा ज्यादा कल्पना कर रहा है, लेकिन अर्जुन की आंखों में जो डर और सच्चाई थी, वो सुनील साफ देख पा रहा था। ठीक है बेटा, सुनील ने कहा, मैं तुझे चीफ इंजीनियर सुरेश कुमार जी के पास ले चलता हूं, लेकिन वहां जाकर चुपचाप रहना। टर्मिनल के अंदर आज खास रौनक थी। मीडिया, कैमरामैन और बड़े बड़े अधिकारी हर तरफ मौजूद थे। आज सिविल एविएशन मंत्री राजेश कुमार सिंह इस पहली उड़ान का उद्घाटन करने आने वाले थे। सिर्फ मंत्री नहीं, इस फ्लाइट में 15 वीआईपी यात्री भी सफर करने वाले थे, जिनमें शामिल थे 3 राज्य के मुख्यमंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री, कई बड़े उद्योगपति और बॉलीवुड के 3 नामी सितारे। ये फ्लाइट दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी। भारत एक्सप्रेस एयरवेज के सीईओ अमित गुप्ता मीडिया को बयान दे रहे थे। ये भारतीय विमानन इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन ऐतिहासिक है। हमारा नया विमान गरुड़ 350 दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाएगा। इसकी हर जांच पूरी हो चुकी है। ये मेड इन इंडिया की ताकत का बेहतरीन उदाहरण है। कैमरों की फ्लैश लाइट चमक रही थी। रिपोर्टर एक के बाद एक सवाल कर रहे थे। सर, इस विमान की सबसे बड़ी खासियत क्या है? सीईओ ने आत्मविश्वास से कहा, यह विमान पूरी तरह भारतीय तकनीक से बना है। इसके इंजन में अत्याधुनिक सिस्टम है। ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। और सबसे खास बात, इसमें एआई आधारित सेफ्टी सिस्टम लगा है, जो हर सेकंड विमान की जांच करता रहता है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। इस विमान की तैयारी जल्दबाजी में की गई थी। मंत्री जी के कार्यक्रम के दबाव में कुछ जरूरी जांचें पूरी नहीं हो पाई थी। कंपनी पर भारी प्रेशर था। अगर कार्यक्रम टलता तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता। चीफ इंजीनियर सुरेश कुमार को शुरू से ही शंका थी। 25 साल का अनुभव उसे लगातार चेतावनी दे रहा था। उसने सीईओ अमित गुप्ता से कहा था, सर, मेरा मन कह रहा है कि हमें एक दिन और रुकना चाहिए। कुछ टेस्ट बाकी है, खासकर इंजन के फैन ब्लेड की जांच। लेकिन अमित गुप्ता ने साफ मना कर दिया। सुरेश जी, मंत्री जी आ रहे हैं, मीडिया सेटअप हो चुका है, हम करोड़ों खर्च कर चुके हैं, अब कार्यक्रम कैंसिल नहीं हो सकता।
आप बेवजह चिंता मत कीजिए, विमान पूरी तरह सुरक्षित है। सुरेश कुमार चुप हो गया। उसे अपनी नौकरी का डर था, लेकिन दिल अब भी बेचैन था। इसी दौरान सुनील अर्जुन को लेकर वहां पहुंचा। सर, यह बच्चा कह रहा है कि प्लेन में कोई खराबी है। सुरेश कुमार ने अर्जुन को देखा। मैला कुचैला, छोटे कद का बच्चा। वो हल्के से हंसा। अरे, ये तो बच्चा है, इसे विमान के बारे में क्या पता होगा? लेकिन अर्जुन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अंकल, मैंने खुद देखा है। गरुड़ 350 के राइट इंजन में फैन ब्लेड के पास दरार है और इंजन से अजीब आवाज आ रही है। सुरेश कुमार चौंक गया। यह बच्चा टेक्निकल शब्द इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हें फैन ब्लेड के बारे में कैसे पता? यह सब तुमने कहां सीखा? अर्जुन ने सादगी से कहा, मुझे नहीं पता अंकल, मैं रोज यहां आता हूं, प्लेन देखता हूं, उनकी आवाज सुनता हूं। जब इंजन ठीक होता है तो फूम की आवाज आती है, लेकिन इसमें क्रक क्रक आवाज है। ये ठीक नहीं है। सुरेश कुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि क्रैकिंग साउंड क्या संकेत देता है। उसने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। राज, प्रदीप, तुरंत गरुड़ 350 के राइट इंजन की जांच करो, खासकर फैन ब्लेड को। लेकिन सर, हमने कल ही चेक किया था। मैंने कहा है तो अभी करो। जल्दी। इंजीनियरों की टीम विमान की तरफ गई। करीब 20 मिनट बाद वे लौटे। उनके चेहरे उड़ चुके थे। सर, बच्चा सही कह रहा था। राइट इंजन के फैन ब्लेड में हेयरलाइन क्रैक है। यह बेहद खतरनाक है। सुरेश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? कल तो सब ठीक था। सर, लगता है रात की ग्राउंड टेस्टिंग के दौरान ये क्रैक डेवलप हो गई। अगर विमान उड़ता तो ऊंचाई पर प्रेशर से ये क्रैक बढ़ जाती और पूरा इंजन ब्लास्ट हो सकता था। सुरेश कुमार अर्जुन के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, तुमने हम सबकी जान बचा ली। तुम्हें यह कैसे समझ आया? अर्जुन ने मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता अंकल, बस आवाज से लगा। पापा कहते थे इंजन की आवाज बहुत कुछ बता देती है। सुरेश कुमार भागते हुए अमित गुप्ता के पास पहुंचा। सर, गरुड़ 350 उड़ नहीं सकता, इंजन में क्रैक है। अमित गुप्ता का चेहरा लाल हो गया। ये क्या बकवास है? मंत्री जी 10 मिनट में आने वाले हैं। सर, मैं सच कह रहा हूं। अगर ये विमान उड़ा तो क्रैश हो जाएगा। 350 लोगों की जान खतरे में है। ये तुम्हारा वहम है। विमान बिल्कुल ठीक है। सर, एक 11 साल के बच्चे ने बताया, हमने चेक किया, क्रैक कंफर्म है। अमित गुप्ता चौंक गया। कौन सा बच्चा? सुरेश कुमार ने अर्जुन को बुलाया। अमित गुप्ता ने उसे देखा। एक छोटा सा गंदा सा लड़का। ये मजाक है क्या? इस बच्चे की बात पर तुम विमान कैंसिल करना चाहते हो? उसी वक्त बाहर तेज सायरन की आवाज गूंजी। मंत्री जी का काफिला आ चुका था। 15 चमचमाती काली एसयूवी, पुलिस एस्कॉर्ट, ब्लैक कैट कमांडोज, पूरा सुरक्षा घेरा। मीडिया में अफरातफरी मच गई। अमित गुप्ता ने सख्त लहजे में कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रोग्राम होगा, विमान उड़ेगा, ये फाइनल है। अर्जुन सब सुन रहा था। उसे समझ आ गया कि कोई उसकी बात नहीं मानेगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई डरावना सपना सच होने वाला है। उसने देखा, मंत्री जी और वीआईपी लोग हंसते हुए टर्मिनल में आ रहे थे। सब गरुड़ 350 में बैठने वाले थे। अर्जुन का दम घुटने लगा। वो दौड़कर बाहर आया। वहां महेश उसे ढूंढता हुआ मिला। अर्जुन बेटा, कहाँ चला गया था? दादाजी, वो प्लेन गरुड़ 350, उसमें बड़े बड़े लोग बैठेंगे, मंत्री जी भी, लेकिन उसका इंजन खराब है, सब मर जाएंगे। महेश ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तू ऐसा क्यों सोचता है? यहां इतने बड़े इंजीनियर हैं, वे गलती कैसे कर सकते हैं? नहीं दादाजी, अर्जुन बोला, मैंने इंजीनियर अंकल को बताया है, उन्होंने चेक भी किया है।